इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसमें से जो मेन प्रॉमिस है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। एक पैसा, एक नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे केजरीवाल पैसे नहीं देता जबकि हमने बहुत पैसे दिए। अभी मैं हिसाब नहीं लेके आया 5 साल के अंदर हमने, क्योंकि दिल्ली तो हमारी है, हम ये नहीं डिफरेंस करते भाई एमसीडी अलग है हम अलग है, हमने बहुत पैसे दिए इनको। लेकिन मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये महीने 2 महीने पहले इनके राष्ट्रीय स्तर के नंबर 2 नेता दिल्ली आए और आके कहते हैं जी केजरीवाल पैसे नहीं देता। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। अभी तक तो होता था राज्य सरकारें कहती थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती, अब केंद्र सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, एक पैसा नहीं लेके आए हैं। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की 5 साल में, एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने। उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, गलियों में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कोई कूड़ा नहीं उठता, कुछ नहीं उठता। इन्होंने कहा था जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म कर देंगे। अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं, वो कह रहे नहीं कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं। मैं इनसे पूछना था लंदन में कहां है कूड़े के पहाड़, टोक्यो में कहां है कूड़े के पहाड़, न्यूयॉर्क में कहां है कूड़े के पहाड़, वाशिंगटन में कहां है कूड़े के पहाड़, पेरिस में कहां है कूड़े के पहाड़। कहते हैं कूड़े के पहाड़ तो हर, मतलब अब ये कह रहे हैं हो ही नहीं सकते, अब ये कह रहे हैं अब नहीं करेंगे हम। पिछली बार जो वादा किया था वो झूठा था। इन्होंने कहा था मार्केट्स की सफाई करेंगे, वो नहीं की इन्होंने। मार्केट्स के अंदर भी कूड़ा ही, सदर चले जाओ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, चारों तरफ सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा है। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनके भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। चलो इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है, वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर्जी हो मैं योगा क्लासेस तो नहीं रुकने दूंगा, और चल रही है योगा क्लासेस। इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी वो बंद करा दी इन्होंने। गोपाल राय जी पिछले 3 साल से एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। भाई रेड लाइट अगर ऑन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ऑफ कर दे तो काफी तेल बचता है, पोल्यूशन खत्म होता है, वो नहीं होने दिया।
इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।